देखो भाई मारो प्यार बाड़ा की सो प्यार करे तो कहनो है कि खाना सारा ने। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो भाई मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और पूजा वगैरह करती हैं। ये मेरा सूट है आज। इस सूट की मैंने लटकन बहुत प्यारे बना रखे हैं। चलो चलें। तो भैया पा चला बाहर। देखा मम्मी के कर लियो है और मैंने तो काम कर लियो है। मेरो काम को मैंने कर दियो है। तो पापा चला बाहर। मम्मी से हाय। मेरे भाई नंदिश के साथ खेलने पड़ोस माती बाड़ा खा रहे हैं। किसका फोन है नंदिश? चाचू का फोन है। भाई मेरे देवर को फोन आ रहा है तो मैं उनका बात करने लग रहा हूँ। बाहर गिर जाए बाहर तो नंदिश उनके गल गल हो लियो है। मम्मी गयो नंदिश बाहर। नंदिश अंदर आ जा। इसमें भाई बालक भी जो है सब गल गल हो ले हैं। कपड़ा धो दिया है वरना सुखाऊंगी। बालक गया भाई खेल के तो देखो रोने लग गया नंदिश। नंदिश ने टाबर ना देखी ना रही कोनी वह आंटी छोटी यार के दूध आ रहा था तो वह गया तो रोए गल गल। तो भाई मम्मी तो नंदिश लेके चली गई है बाहर आंटी छोटी यार के खिलान। अपा चला रसोई में लस्सी पी लिया क्योंकि आज मैंने लस्सी नहीं पी है। तो चलो। और ये भैया तो हमने कपड़ा दिखी ही ना ये मैंने सुखा दिया ही वरे क्योंकि ऊपर तो रंग उड़ जा ना कोई धूप में तो इसलिए मैं ना वरे सुखा दूं। लस्सी बना के लाऊंगा फटाफट। मैं बना लाई हूँ भाई अपनी लस्सी। ये इस लस्सी ने पीऊंगी उसके बाद करांगा कुछ काम। ये भाई ऑटो ला दियो है मैंने। तो भाई ऑटो लगा दियो है। ये सब बाहर जा रहे हैं आएगा जब बनाऊंगी। तो भाई मन रोटी बना ली ही। ये है रोटी और यह सब्जी है शाम की सब्जी बच रही है त्योरू की सब्जी है। या ले ली है ये दही है और वो हलवो है हलवो भी शाम को है। चलो ये खा लिया है इसने फटाफट। तो भाई खाना वगैरह खा लियो है और रसोई कर दी है साफ। ये देखो सारे बिल्कुल साफ हो गई है और बर्तन भी धो के रख दिया ही। और जिस टाइम सिंक बिल्कुल साफ हो जाए उस टाइम समझ लो कि रसोई को सारो काम हो गयो है। तो चलो भाई ई वापा करांगा कुछ काम। नंदिश ने नहा दी हूँ पहले तो उसके बाद मैं कुछ सिलाई करूंगी। तो भाई तारतिकाल के व्लॉग में यो ग्रीन कलर को सूट दिखाए थे तो इसके नीचे के मैंने आज पैंट सिलनी है। तो यह पिंक पिंक कलर की पैंट है इसकी आज आप कटिंग करांगा तो मैं तब तारती हुआ वीडियो जरूर शेयर करूंगी। तम भी सीख लियो भाई अगर कटिंग वगैरह सीखनी है तो भाई आज जो मैं पैंट बनाऊंगी उसके एक बार मेजरमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले है बेल्ट। बेल्ट जहाँ पे हमें पैंट बांधनी है वो 38। फिर है हिप 42 और अब है लेंथ 35। आज हम इस मेजरमेंट से पैंट कटिंग करेंगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो वो ये हमने फैब्रिक बिछा दिया है। ये इसकी रॉन्ग साइड है। ये देखिए जो फैब्रिक की हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है जो फैब्रिक की खुली साइड है वो हमारी साइड है और जो बंद है वो हमने ऑपोजिट साइड रखी है। अब हम इसमें पैंट फ्रंट की और बैक की एक साथ कट करेंगे। ये हम कट कर रहे हैं। हिप है 42 और बेल्ट है 38 तो इसके अकॉर्डिंग और जो हमें लेंथ लेनी है वो लेनी है हमें 35। तो इसको इसके अकॉर्डिंग हम कट करेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पे इसलिए क्योंकि हमें पैंट की बैक साइड है उसको
थोड़ा सा बड़ा काटना होता है, इस वजह से हम इस पे 2.5 पे निशान लगा देंगे। पहले हम इसको किनारे को निकाल लेते हैं। अब देखिए हमारे हिप कितने थे, 42। तो 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 इंच, 10.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, अब हम एक बार लेंथ ले लेते हैं। ये तो हमारा बैक पार्ट के लिए हमने एक्स्ट्रा जो कपड़ा लेते हैं वो लिया है। तो हम यहाँ से मार्किंग करेंगे इस लाइन से, तो इस लाइन से हमें लेंथ ले लेनी है। हमें लेंथ हमारी है 35, तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा निकालेंगे बाहर, क्योंकि 1.5 इंच की हम बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ से अब हम 35 पे मार्किंग करेंगे, और 1.5 इंच तो ये, और आधा इंच जाएगा हमारा सिलाई मार्जिन में, तो टोटल 2 इंच एक्स्ट्रा निकाल देंगे हम। और अब हमारी 35 पे हम लगा देंगे निशान, और उसके बाद हम 3 इंच, 3 इंच, 2 इंच, या फिर जितना भी आपको एक्स्ट्रा लेना है वो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ऐसे ही हम इस साइड से लगा देंगे। ये आपको समझ आ गया होगा कि 2 इंच हमने एक्स्ट्रा क्यों लिया है। 1.5 इंच की हमारे यहाँ पे, फिर से बता देती हूँ, 1.5 इंच की हमारे यहाँ पे बेल्ट लगेगी, और जब हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन करेंगे तो उसमें आधा इंच का सिलाई का मार्जिन लेंगे, तो वो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बाहर की साइड। फिर हम इसकी लेंथ करेंगे। अब ये हमने कर लिया। ये हमने कितना किया, ये हमारी हिप है 42, उसको 4 से डिवाइड किया 10.5 आए, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो टोटल होगी 12 इंच। तो अब हम इस साइड भी निशान लगा लेंगे। ये हम लगाएंगे अब आसन का। आसन का हम कितना लेंगे, 1.5 इंच वही हम एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, इसमें कितना लेंगे, हमारी हमारी जो बेल्ट है जहां हमें पैंट बांधनी है, उस बेल्ट को 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे इसमें है 38। 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आया 9.5 इंच। 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया क्योंकि जो बेल्ट अटैच करेंगे तो वो भी तो इसकी लेंथ बढ़ाएगी ना, इस वजह से। तो कितना लिया, 9.5। 9.5 इंच में 2 इंच 1.5 इंच, और 1.5 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 11 इंच। ठीक है, तो हम इसको अब, तो 11 इंच आ गया, हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इस साइड 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। ये हम लगाएंगे अब इसकी आसन की गोलाई। तो आसन की गोलाई आप सीधी भी लगा सकते हैं। अगर आपको आसन की गोलाई देने में प्रॉब्लम आ रही हो तो जो हम आर्म होल कर्व है इसकी मदद से हम इसको दे देंगे। तो ऐसे ऐसे तो देंगे नहीं, तो इस तरह से रख लेंगे उल्टा, और इसकी हम गोलाई कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी गोलाई हो गई। हमने आसन का भी निशान लगा लिया। अब हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ाया है यहाँ से और यहाँ तक देखेंगे कितना है, और अब इसका करेंगे हाफ। तो हाफ में आप इसको, जो हमारा इंची टेप है, इसको फोल्ड करके फिर निशान लगाएं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हाफ। हम पूरी पैंट का हाफ निकालेंगे। यहाँ से हम देखेंगे कितना हो गया, 7.25 इंच। तो यहाँ से भी हम 7.25 पे निशान लगाएंगे। 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हम पहले इसकी जो मोरे वाला है इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। स्ट्रेट करना भूल गए थे, तो हम एक बार इसको लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इनको ज्वाइन करेंगे। डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं हम एक बार। ये हमारी पूरी पैंट की सेंटर लाइन निकल गई। अब हम इस सेंटर लाइन से इतना ही इधर कट करेंगे, इतना ही इधर कट करेंगे। अब जितना हमने ये मार्किंग थी इतनी यहाँ पे मार्किंग ले लेंगे, और अब यहाँ से हम करेंगे निशान लगाएंगे। पहले हम मोरी का निशान लगाएंगे। मोरी हमें कितनी बनानी है, अब इसमें हम मोरी कितनी बनाएंगे, देखो जितनी हमें मोरी रेडी रखनी है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। क्यों, क्योंकि आधा इंच इस साइड सिलाई मार्जिन में जाएगा, आधा इंच इस साइड सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो हम इसकी मोरी कर लेते हैं 8 की कर लेते हैं। ठीक है, 8 की अगर हम मोरी करेंगे तो 7 की बचेगी। ठीक है,
8 पे हम निशान लगा लेते हैं। ठीक है, तो अगर 8 पे निशान लगाएंगे तो ये देखिए आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन का गया, तो ये कितनी बचेगी, 7 इंच की हमें मोहरी करनी है। ठीक है, तो अब हम इनको ज्वाइन करेंगे। अब एक शेपर पट्टी आती है, शेपर पट्टी की मदद से हम इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ से ऐसे किया, यहाँ से इस निशान पे लगाया और इसको ज्वाइन कर दिया, आराम से ज्वाइन करो इसको। अब ऐसे रखा, और एक बात ध्यान रखना कि जब हम शेपर पट्टी से इसको ज्वाइन करें तो आप ये जो रेडी लेंथ है पैंट की वहां तक ज्वाइन करना, क्योंकि उसके बाद हम यहाँ से सीधा निशान लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये यहाँ तक कर लिया तो ये देखो ऐसे जाएगा ऐसे, और इस साइड से ऐसे जाएगा, और जब इसको आप फोल्ड करोगे ना तो यहाँ से इतना छोटा पड़ेगा, तो इस वजह से इसको हम इक्वल कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी लगभग पैंट रेडी हो गई है। अब यहाँ से देखो ये कोना निकलेगा, तो इसको हम गोलाई देने के लिए ऐसे रखेंगे, यहाँ इधर से मिलाएंगे और इसको गोलाई दे देंगे। ठीक है, ये हमारी फ्रंट पैंट की मार्किंग हो गई है। इसमें सिर्फ बची है हमारी जो सेंटर है, सेंटर पे हमें फ्रंट में प्लीट्स डालनी होती है। तो प्लीट्स कितने की डालनी है हमें? 5 इंच की। ठीक है, 5.5 की भी डाल सकते, 5 इंच की डालेंगे। अब 1 इंच इधर, 1 इंच की वो प्लीट डालेंगे, तो आधा इंच इधर आधा इंच इधर डाल के, और अब हम इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। सिंपल। ये हमारी प्लीट हो गई। ठीक है, अब ये मार्किंग होगी हमारी फ्रंट पैंट की। अब हम बैक जो पार्ट है पैंट का उसके लिए मार्किंग कर लेते हैं। इसके लिए हम ये पिंक कलर का चौक ले लेते हैं, दिख ही जाएगा क्या? हाँ दिख जाएगा। ठीक है, इससे हम बैक की करेंगे। तो बैक की कितना है ये? 2.5 इंच हमें फ्रंट पैंट से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है बैक की। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे हमने कितना लिया है? 2.5 इंच लिया है, तो 2.5 इंच हम आगे एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, इस साइड हम 2.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा। अब हम इसमें आगे तो बेल्ट लगाएंगे और पीछे इलास्टिक अब हम लगाएंगे। इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, इस पे हम आर्म होल शेपर की मदद से गोलाई दे देंगे। यहां से हम लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा। अब इसको शेपर पट्टी की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ये देखो, ये हमारी बैक पार्ट की होगी। ठीक है, जो हमारे आसन की साइड है उस साइड से हम कपड़ा बढ़ाते हैं, जो पैंट है उसमें हम आसन की साइड से कपड़ा बढ़ाते हैं बैक पार्ट के लिए। इस साइड से हमें कोई कपड़ा नहीं बढ़ाना। ठीक है, ऊपर से हमें बढ़ाना है, तो आसन की साइड से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेके और इसको यहाँ तक ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो हम ज्वाइन कर लेते हैं एक बार। ये देखो, ये हमारी मार्किंग हो गई है, हमारी सारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे, कॉर्नर को यहाँ पे कट कर देंगे, ताकि हमें पता रहे कि हमारी रेडी लेंथ क्या है। ऐसे हम इस साइड से भी कट कर देंगे। ठीक है, ये हम अलग कर लेंगे। ये बैक पार्ट है, इसको हम अलग कर देते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको रख के अब हम इसकी कटिंग कर देंगे फ्रंट पार्ट की। ठीक है,
ये हमारी फ्रंट पैंट की भी कटिंग हो गई है। अब हम बेल्ट निकालेंगे। कितना निकालना है देखो, ये हमारा है 15, तो 15 का डबल करेंगे 30। अब हम इसमें से बेल्ट निकालते हैं। फैब्रिक को हम 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम जो बैक पार्ट है उसको उठाकर यहाँ पे रखेंगे और अब यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये 5 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 पे लगाएंगे और इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इसको सेंटर से भी कट कर लेंगे। ये हमारी 2 बेल्ट निकल गई हैं, इन पे हम रॉन्ग साइड पे निशान लगा लेंगे। तो भाई हम इसकी पॉकेट कट करते हैं, तो इसमें हमारे पास कपड़ा कम था, तो इस वजह से हम इस पे पॉकेट कट, ये 2 पीस हैं, हम इनको ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये निशान कुछ नहीं है। और इस पे निशान लगाएंगे। लेंथ हमें पॉकेट की लेनी है 13 इंच, लेकिन ये हमारे पास पूरा 13 नहीं है, 12 के 12 भी नहीं है, तो हम इतने ले लेते हैं, कोई नहीं। और यहाँ से हम लेंगे 7 इंच, उस साइड से हम लेंगे 6 इंच। अब इनको ज्वाइन कर देंगे। हमारी ये वाली साइड लंबी है, तो हम यहाँ से जैसे बाजू की कटिंग करते हैं वैसे ही इस पे गोलाई का निशान लगा लेंगे और उसके बाद इसको कट कर देंगे। इस साइड से भी हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से भी कट कर लेंगे और ये हमारी पॉकेट। मम्मी क्या करेंगी, मम्मी बात करेंगी वीरेंद्र के फोन पर, नंदिश के पापा ने। अरे तू भी आजा, तू भी आजा ब्लॉग में, इन्हें देख। और इतना में अपने चाय पिए हैं। गाय खातर तरबूज काट दिया ही, जो मैं ताही गाय खातर, गाय ने तरबूज खुआन। चलो भाई, गाय ने तरबूज खुआ के हम लू चलें का सुते ने ना, ज्यादा कोनी, दोनों आके खा दो, मैं थोड़ा थोड़ा। हाँ आजा, हम इन गाय का तरबूज गाल दियो हैं। ये गाय तरबूज खाने लग गई है भाई। क्या बात तेरा क्यों हो खाना दोगे और कट्टा और खा लेना, ठीक है। पॉपकॉर्न खाओ, नंदिश पॉपकॉर्न खाना, पॉपकॉर्न खाना नंदिश को। ये भाई कोई ना, या फिर भी छोटी है, खाने लग रही गाय, तम भी भाई तारी गाय कदे कदे तो ट्रीट दिया करो। मम्मी को आ गया है फोन, तो हम देखने जाऊँ किसको फोन आया है। नंदिश नंदिश मीठी दी, नंदू मीठी दे पे चलूंगा, नंदिश मीठी दे पे चलूंगा पक्का, एक और। तो भाई पॉपकॉर्न को प्लान तो हो गया कैंसिल, क्योंकि घर न रखे थे काकड़ी, फिर वह ख़राब हो जाए, इसलिए हमने काकड़ी काट ली ही, वह खा ली। उसके बाद मैं और मम्मी चले आ गया गंडा सा पैसानी काटन, क्योंकि गाय बाट देखने लग रही थी। हमने फटाफट गंडा सा पैसानी काटी, मम्मी ने गहरा लगा दिया, मैंने काट। तो भाई सानी काटते काटते मेरी बार बार लुगड़ी आगे पड़े थी और उसमें चुन्नी फंसाने वाली थी, तो इस वजह थी मैंने वह उतार दी है। तो भाई तुम भी ध्यान रखा करो, क्योंकि इसी छोटी छोटी जो हम लापरवाही करते हैं उसकी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सके ही, कुछ भी हो सके है। तो इस वजह से है ना भाई पूरा ध्यान रखा करो, सानी काटते आनी गंडा सा वगैरह पे तो बहुत ध्यान दी दी। और जैसे ही सानी कट की मम्मी ने डांगर नेर दिया, वह भी भाई घास को बहुत लोभ करे ही। फिर भाई मम्मी ने काट लिया दूध और हमने बना लिया है बनाना शेक, ये हम पी लिया। हाँ फिर नंदिश और मम्मी चला गया बाहर घूमन फिरन, तो इतने मैं रोटी सब्जी को जुगाड़ कर ली हूँ। मैंने आज बनाई है बेसन की सब्जी और आटो लगा के रख दियो है, दूध गर्म कर दियो है। यो देखो नंदिश ने क्या हालत बना रखी है कमरा की, इन सब ने समेटूंगी, इन सब ने भाई समेटूंगी और इस ब्लॉग को कर लिया हाँ एंड। ले 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 आजा भरा बैठ जा, इन सब ने समेट के हम सो जाऊंगा। ओके बाय, गुड नाइट।